एग्रीमेंट होने के बाद कैंसिल हो सकता क्या है? नहीं हो सकता। तो इसको रिलीज क्यों नहीं करवा रहे? कर दिए रिलीज, कर दिया, पूरा हो गया। उसको दे दिए। दे दिए, कब्रिस्तान कमेटियों को हैंड ओवर कर दिए। तो यहाँ पर जो मुद्दा चल रहा, अब वो तो हो गया ना साहब, बहुत अच्छा काम है, बीआरएस गवर्नमेंट दे दी, इसको अपन अंदर रख देना है। मैं यहाँ पर जो मुद्दा है उस पर क्या बात? हाँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त रिपोर्टर MK अली, TNC न्यूज़ से। दोस्तों, जैसे कि मैं हर जुमा बुराबंडे के अंदर जितनी जगह पे हो सकता है वहाँ पर मैं खुद पहुँच रहा हूँ, और वहाँ के वो जो कमेटी बनी हुई है कब्रिस्तान की और मस्जिदों की, उस ग्रुप में भी मेरे पास वीडियोस आ रहे हैं। वो सारे वीडियोस मैं बता रहा हूँ, आवाम तक पहुँचा रहा हूँ। जो प्रोटेस्ट कब्रिस्तान की जिद्दोजहद में चल रहा है उसके ताल्लुक़ से, और उसी के ताल्लुक़ से आज भी जो है सो ये प्रोटेस्ट है। तो मैं यहाँ पर यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उन सब से जो है मैं फिर इसके ऊपर कुछ सवालात करना चाहूँगा। कि पहले तो मैं आप लोगों का तारुफ चाहूँगा। मैं मोहम्मद अब्दुल बासित जी, बीआरएस पार्टी का मैं स्टेट लीडर हूँ। मेरे साथ में तमाम पार्टी के कैडर मदर साहब हैं, और मुफ्ती चंदा साहब हैं, आप मुकामी अफरोज साहब हैं, हाजी साहब हैं, इरफान साहब हैं, रियाज साहब हैं, लोकल लीडर्स पूरे हैं, अहमद भाई हैं, मुजाहिद भाई हैं, रियाज भाई हैं, जानी भाई, काफ़ी जो है ये पूरे जो है टीआरएस के कारकुनान कायदीन हैं। तो ये जो जद्दोजहद चल रही, तकरीबन मैं 8 हफ्ते से तो कवरेज कर रहा हूँ जी। तो अभी तक इसका क्या रिजल्ट आया? देखिए, कब्रिस्तान एक बुनियादी हक है। शमशान कब्रिस्तान ये जो है इंसानियत के लिए इंसानों का बुनियादी हक है। सबको शमशाना वाटिका चाहिए, सबको कब्रिस्तान चाहिए। ये मसला सिर्फ बोराबंडे का नहीं है, ये मसला पूरे हिंदुस्तान का है, पूरे आलम का है। चूँकि हिंदुस्तान में फ़िरक़ा परस्त अनासिर सर बोल रहे हैं, मौजूदा कब्रिस्तान को शहीद किया जा रहा है। हम मुतालबा प्रोटेस्ट इस बात पे कर रहे हैं कि हमें नया कब्रिस्तान दिया जाना चाहिए। बिल्कुल नया कब्रिस्तान तो चाहिए, लेकिन आज की हुकूमत अपने आहनी पंजे के ज़रिए से पुराने हमारे 200 साल पुराने जो कदीम कब्रिस्तान थे उसको शहीद कर रही है। उसमें जो है हमारी दिल आज़ारी करने के लिए, अपने सियासी आखाओं को खुश करने के लिए मोहरी का पानी जो है दरगाह शरीफ को शहीद कर उस पर छोड़ दिया जा रहा है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। और जो आप बात कर रहे हैं बुराबंडे की जो जिद्दोजहद है, जुबली हिल्स के अवाम की जो जिद्दोजहद है कब्रिस्तान की, उसमें शाना बाशाना पहले से बीआरएस पार्टी साथ में थी, साथ में है, साथ में रहेगी। उसके लिए अमली इक़दाम भी किए। आप तारीख निकाल के देखिए, बीआरएस पार्टी ने 125 एकड़ ज़मीनात कब्रिस्तान के लिए दी, तो दूसरे मुकामात के लिए। बोराबंडे की आवाम का मसला कब्रिस्तान का नहीं, उनको मुकामी एरिया में कब्रिस्तान चाहिए। आपको कब्रिस्तान यहाँ पे चाहिए या कहीं और चाहिए? आपकी जिद्दोजहद क्या है? तो जैसे कि आपकी जिद्दोजहद क्या है जो आप 8 हफ्ते से दिखा रहे हैं? आपको कहाँ पे चाहिए कब्रिस्तान? नहीं, अगर कब्रिस्तान 125 एकड़ बीआरएस पार्टी ने केसीआर साहब की हुकूमत में मुख्तलिफ इलाका, आपको मैं जियो के साथ कितनी दे सकते हैं। हाँ, ये है, हम बोराबंडे की आवाम की ये जिद्दोजहद है कि उनको मुकामी एरिया में चाहिए। आवाम अच्छी तरीके से जानती है। ये मुकामी एरिया में कुछ है जगह इसके लिए निशानदेही करे थे पीली दरगाह के पास 2 एकड़ को जो है निशानदेही करे थे। देखिए, सिर्फ बोराबंडे की अगर अपन वोटर लिस्ट की अगर बात करेंगे तो 50,000 से ज्यादा है, तो ये 2 एकड़ बस हो जाएंगी क्या? नहीं, मसला ये है, आप जंगी बताइए। मैं तो मुकामी नहीं हूँ। आप 8 दिन से नहीं, आप नहीं सुनिए, आप बोराबंडे के लिए खरीफ में कहीं मैं आपको बता रहा हूँ ये बात। क्या मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, आपको कब्रिस्तान चाहिए क्या बोराबंडे में कब्रिस्तान चाहिए? मेरा आपसे सवाल है, जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, मैं आपको कब्रिस्तान चाहिए क्या बोराबंडे? पहले तो कब्रिस्तान, कब्रिस्तान तो है, लेकिन मेरे को बोराबंडे में चाहिए, बोराबंडे की आवाम को चाहिए। आप बताइए कि बोराबंडे में जगह कहाँ है? गोपीनाथ साहब ने 2 एकड़ जगह की निशानदेही की, उस पर कार्रवाई की। अल्लाह उनको जो है जैसा भी है उन्होंने काम किया, आगे हम काम करेंगे। ये लोग जो वादा करते हैं, मैं खास तौर पे कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, झूठे वादे करके आज अगर ये लोग देना चाहते हैं, लाओ ना भाई कांग्रेसियों, दे दो कब्रिस्तान 2 एकड़ जो पता है ना, 2 एकड़ कलेक्टर साहब को रिप्रेजेंटेशन दिए जाके, बदर साहब सब जने। ये देखिए, बताइए, ये 125 एकड़ जो दी गई है जगह, ये मगर मेरे बोराबंडे के लिए मुसलमानों के लिए। मैं आपसे कोई एक जने बात करें,
मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपको कब्रिस्तान चाहिए कि बोरा बंडे? आप उसका जवाब नहीं देखिए मैं आपको जगह सवाल पहले करने जवाब नहीं, दे दिया सवाल मैं करने कि आपको तो बोरा इसमें कब्रिस्तान चाहिए, लेकिन मायने अरे ये भी देखिए, रखता है नहीं, कि कब्रिस्तान कितनी दूर चाहिए। नहीं मैं सुनो आप ऐसा ना हो कि कब्रिस्तान पहुंचे तक दूसरा देखो, दिन पहुंच सियासी जाए। शोबेदाबाजी करना अली भाई अलग चीज है, लोगों को घेर के ये वो बताना अलग चीज है, मसले के हल के लिए काम करना अलग नहीं, चीज मैं है। आपको बता मैं रहा ये हूं बोल कि रहा हूँ सवाल कि भी मायने नहीं मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ, पीली दरगाह के पास फिलहाल नहीं दे नहीं रहे हैं, हमारा मुतालिबा है, हम मांग रहे हैं। बीआरएस पार्टी ने गोपीनाथ तो साहब जब ने गोपीनाथ साहब ने निशानदेही कर दी थी उनके दौरे वक्त में हुकूमत चली allot क्यों नहीं हुआ? गई, ये अलॉट किए, एक साथ सब अलॉट था वो allot नहीं। होने देखिए को और 2023 में अलॉट हुआ 125 एकड़, आप देखिए 72 एकड़ एक है अब्दुल्लापुर में, तालकुंडापल्ली, कुंदुर्ग, मेडचल, शामिरपेट। अभी जो मसला जो यहाँ का मसला है पूरे वही तेलंगाना में सवाल ऐसा करा एहतजाज आपसे। नहीं मिल रहा कब्रिस्तान के नहीं, लिए। नहीं, फिलहाल यहाँ पर पीली दरगाह जो के है, पास में जो जमीन है उसके लिए हमारे एमएलसी श्रवण कुमार साहब और हमारे तो मुजीब अच्छा साहब चलिए कब तक हो जाएगा? ये कांग्रेस से सवाल करना है। गवर्नमेंट से हम अपील करे हैं, ले आके उनको रिप्रेजेंटेशन दिए, अभी तक गवर्नमेंट उसका रिजल्ट नहीं। कांग्रेस के जो जिम्मेदार हैं, गवर्नमेंट की उनसे जमीन है, सवाल कीजिए। वो जमीन दियो बोले थोड़ा बिल्कुल आप करो दरगाह को गाड़ी। लग के, बिल्कुल दरगाह के सामने एकदम जी किसी को चलते कोई रहो, ऑब्जेक्शन नहीं है, आप गवर्नमेंट की चलते जमीन चलते है, बात करेंगे। वो जमीन का जो है ना कम से कम हम अलॉट बाद में अपन आगे मजीद और भी जगह है तो अपन उसको देख सकते हैं। अभी अगर इसके ऊपर कलेक्टर साहब का या जो भी आला अफसर है या इसको रिलीज कर सकते हैं गवर्नमेंट वो लोगों का ये रिस्पॉन्स काम कैसा है काम हुकूमत का है, अभी तक काम रिस्पॉन्स में नहीं है जी हम वही बताएंगे। कानूनी आपके हिसाब से गवर्नमेंट लैंड ही दिलवाएंगे ना? हाँ बिल्कुल। गवर्नमेंट लैंड आपके हिसाब से अगर सर्वे करे तो आसपास में 2-5 किलोमीटर के अंदर कहाँ निकल सकता है? हमारे मुफीद भाई जितने भी हमारे लीडर्स है यहाँ बासित भाई जो बोल रहे हैं हकीकत बात है। जो 125 जो एकड़ है बीआरएस की जब हुकूमत थी इलेक्शन से 3 महीने पहले केटीआर साहब खुद कलेक्टरों को प्रोसीडिंग लेटर दे दिए 125 तो कहाँ मतलब रंगारेड्डी मेडचर हैदराबाद के सराउंडिंग जी ये कलेक्टर का काम था देने का, तो देने का वादा प्रोसीडिंग पूरा कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद जब बीआरएस गवर्नमेंट चले गई, कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद वक्फ बोर्ड चेयरमैन महमूद अली के सरपरस्ती में वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान हम पूरे लीडर्स जाके वक्फ बोर्ड चेयरमैन करने बैठे, तो वो बताया कि 30 एकड़ जमीन कोर्ट में है, तो 30 एकड़ जमीन कोर्ट में है तो बाकी की तो जमीन तो तुम देना चाहिए। अब बीआरएस गवर्नमेंट अलॉट कर दिया, यस तो इसको इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जब तक ये हो गया इम्प्लीमेंट। ये इम्प्लीमेंट होगा, कलेक्टरों के पास है, इम्प्लीमेंट होने के बाद कैंसिल हो सकता क्या है? नहीं हो सकता। तो इसको रिलीज क्यों नहीं करवा कर रहे? दिए रिलीज, कर दिया, पूरा हो गया। उसको दे दिया। दे दिए, कब्रिस्तान कमेटियों को हैंडओवर कर दिए। तो यहाँ पर जो मुद्दा चल रहा अब वो तो हो गया ना साहब, बहुत अच्छा काम है, बीआरएस गवर्नमेंट दे दी, इसको अपन अंदर रख देना है। मैं अब आपको यहाँ पर चीज जो मुद्दा है उस पर क्या हाँ, बात करेंगे? मैं अली भाई मैं आपको पूछा पहले, हो गया ना साहब, वो तो हो फिलहाल चुका तो पीली ना। दरगाह के पास मस्जिद नमाज हो गई। दो एकड़ चिल्लर गुंटे कुछ है लैंड, उसके ऊपर नमाज हो गई, उसके ऊपर हो गया। अभी कल जो है कुछ पब्लिक मीटिंग में भी उसका जिक्र करे और यहाँ के लोग भी कर रहे हैं, तो वो अलॉट होने के चांसेस है। अलॉट होना चाहिए, हुकूमत देना चाहिए। आप कर दो।